प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से हम आपके साथ में हैं। हम पढ़ने के लिए तैयार हैं। अब जो पुस्तक हम लोग पढ़ रहे हैं, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत जो पुस्तक है, उसका अध्याय 2, ठीक है। उसमें जो है पहले अध्याय की चर्चा हम कर चुके हैं। वीडियो हैं पूरे, देख लीजिएगा आप लोग। और जितनी भी चीज़ें हैं बारीकी से पढ़ी गई हैं। आप लोग परेशान ना होंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे, है ना। तो आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ मैं कि भाई, जीवन की कठिन परिस्थितियों में अगर आप हैं, या बहुत सारे बच्चे जो है बोलते हैं कि सर बहुत सारी समस्याएं हैं, तो समस्याएं बेटा किसको नहीं है। जीवन में सभी लोगों को समस्याएं हैं। आपका काम है कि उनके साथ में जो है उस समस्याओं से गुजरना। ये ध्यान रखिए कि ये जो समस्या आज है ये बदल जाएगी। मतलब ये है कि कुछ समय तक समस्याएं हैं जीवन में। देखिए, अंधेरा के बाद फिर से उजाला होता है, उजाला होता है। तो वही चीज़ है, ध्यान रखिए। आज बुरी परिस्थितियों से गुजर रहे हो, लेकिन सब्र रखिए, धैर्य रखिए। वो परिस्थिति बदल जाएगी और आप जो है उसमें बने रहिए, ठीक है। उससे जो है निराश नहीं होना है, मायूस नहीं होना है ना। एक शेर याद आ गया मेरे को अभी, मायूसी नहीं, ठीक है, अभी याद आएगा तो बता दूंगा, अभी ध्यान आए थे एकदम से, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग विश्व जनसंख्या के टॉपिक पर हम लोग हैं। विश्व जनसंख्या वितरण वृद्धि, विश्व जनसंख्या ये टॉपिक है, अध्याय है मतलब। और इसमें वितरण, घनत्व और वृद्धि की बात होगी, वृद्धि की बात होगी। देखिए आप लोग, मुझे पता है कि आप लोग जो है जब भी जागोगे तभी समझ जाओगे। विषयों को समझने की जो है ऐसी स्थिति नहीं है कि आप नहीं समझ पाओगे, आप समझ जाओगे बेहतर। आप इस समय में जो बच्चे हैं उनको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि वर्तमान समय में एक अच्छे नागरिक के रूप में अगर आपने जीवन शुरू किया है, या आपको पता है कि किस तरीके से आपके नैतिक नियम हैं, किस तरीके के आदर्श हैं, आप जो है समाज में हैं तो समाज के प्रति क्या उत्तरदायित्व है, परिवार के प्रति क्या उत्तरदायित्व है। एक बेहतर नागरिक अगर आप बन जाते हैं जीवन में, तो आप जो है आगे कुछ कर ही लेंगे, ठीक है। बस ये एहसास होना चाहिए कि हमें करना क्या है, ठीक है, हमारी भूमिका क्या होगी और हम किस तरीके से अपना काम करेंगे, ठीक है ना। आगे तरफ देखते हैं। अब हम विश्व जनसंख्या वृद्धि वितरण की बात करें तो हम सबसे पहले समझ लें, पूरा विश्व ये दिखाई दे रहा है है ना। तो विश्व में देखें, ये जो महाद्वीप है ये कहलाता उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, ये इस तरफ का पूरा बड़ा ये हिस्सा एशिया महाद्वीप, नीचे का हिस्सा अफ्रीका महाद्वीप, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और इस नक्शे में बना है ये नीचे की तरफ में अंटार्कटिका महाद्वीप। ये ग्लोब रखा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा। इसको आप देखेंगे तो जो हमारी पृथ्वी है इसका जो अधिकांश भाग है, स्थल भाग ज़्यादा कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध मतलब ये जो 0 डिग्री की लाइन दिख रही है, इसके उत्तर वाले भाग में ज़्यादातर स्थल भाग है, ठीक है। और जो 0 डिग्री के नीचे वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है उसमें जल भाग की प्रधानता है ना। अब हम देखें कि कितने महाद्वीप हो गए, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, ठीक है। एशिया के बाद ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और नीचे की तरफ में ये अंटार्कटिका महाद्वीप जो यहाँ पर बनेगा, अंटार्कटिका महाद्वीप। तो कितने महाद्वीप हो गए, 7। लेकिन वर्तमान समय में एक नए महाद्वीप का भी कॉन्सेप्ट आ चुका है, जो ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग पे है। यहाँ जो है माना जाता है कि ये इसका जो 94% हिस्सा है वो सब किसके नीचे है, जल के नीचे है। अभी ये भाग जो है उठ रहा है ऊपर की तरफ में, लेकिन कई पत्रिकाओं में ये मतलब वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि ये 8वां महाद्वीप है, ठीक है, पुस्तक में। हालांकि आप लोग जो 12वीं वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए तो 7 ही रहेगा, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी बच्चे कर रहे हैं उनके लिए समझ लें आप लोग, 8वां महाद्वीप आ चुका है, जीलैंडिया महाद्वीप। कौन सा, जीलैंडिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्से पर, प्रशांत महासागर वाले हिस्से में। कौन से हिस्से में,
प्रशांत महासागर के हिस्से में। अगर हम इस ऐसे में दिखा दें आपको, तो ये ऑस्ट्रेलिया दिखाई दे रहा है। ये है ऑस्ट्रेलिया, ये दिखाई दे रहा है ऑस्ट्रेलिया आप लोगों को। इस ऑस्ट्रेलिया के इस पूर्वी भाग में ये न्यूजीलैंड दिखा रहा है, दक्षिण, लगभग दक्षिण में। तो इसके ये ऊपर का जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये बताया जा रहा है कि ये हिस्सा जो है ज़मीन के नीचे है ज़्यादातर हिस्सा, और इसका जो है मात्र 6% हिस्सा द्वीपों के रूप में ज़मीन के ऊपर है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये धीरे धीरे करके क्रमशः जो है मतलब जल भाग से उभर कर कहाँ आ रहा है, स्थल की ओर आ रहा है। तो ये इसको 8वां महाद्वीप माना जा रहा है वर्तमान में। तो उसका कॉन्सेप्ट जब भी आएगा, उसके बारे में जितनी भी जानकारियां हैं वो अभी जो है बहुत सारी जानकारियां नहीं हैं, लेकिन फिर भी महाद्वीप के रूप में उसने अपना स्थान तो बनाया है। ठीक है, आप देखें कौन सा महाद्वीप 8वां, जीलैंडिया महाद्वीप। अगर हम इसी नक्शे पर, ये पूरा हो गया अपना विश्व है। ठीक है, इस विश्व का जो क्षेत्रफल है वो है 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर पूरा लिख देते हैं। ये है विश्व, जो हमारा पूरा संसार दिखाई दे रहा है, उसका क्षेत्रफल। ठीक है, 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर। ठीक, इसको है ना, समझ गए आप लोग। इसमें जो है अगर हम देखें तो जनसंख्या की बात करें, कौन सी जनसंख्या, विश्व में, पूरे विश्व में जो जनसंख्या थी वो थी जनगणना 2011 के समय में 7 अरब थी, लगभग कितना, 700 करोड़ या 7 अरब। ठीक है, और अभी वर्तमान में 2023 में जो वर्ल्ड मीटर के हिसाब से, मैंने कल भी देखा था, तो कल जो है 811 करोड़ जनसंख्या दिखाई दे रही है, 811 करोड़। लेकिन आप ये नहीं समझेंगे, ये तो हमने 2024 का बताया, 2023 का जो पब्लिश है आंकड़ा, उसके हिसाब से भारत में लगभग 8, मतलब पूरे विश्व में 800 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। मतलब कि ये देखें पूरा ये संसार है, पूरे संसार में 800 करोड़ जनसंख्या है। कितनी करोड़ जनसंख्या है, 800 करोड़ जनसंख्या है। उसमें भी आप जानते हैं कि चीन में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। हालांकि नए आंकड़े में हमने बताया था कि भारत आगे हो गया है, लेकिन अभी तो आप चीन ही समझे। तो यहाँ पर चीन और भारत को मिला दें तो लगभग 250 करोड़ जनसंख्या, कितनी, 250 करोड़ जनसंख्या। तो दोनों देश में ही, ये भारत हो गया और ये चीन हो गया, है ना। तो क्षेत्रफल की बात हमने कर लिया, 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर। और उसके बाद जनसंख्या है 2011 में कितनी है, 7 अरब, और 2023 में 8 अरब। 8 अरब, 1 अरब में कितना होता है, 100 करोड़ होता है। इसलिए आप जो है इस बात को समझेंगे। ठीक है, विश्व का जो जनसंख्या घनत्व है, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व, आपको 12वीं वाले बच्चों को पूछा जाएगा तो आप लिखेंगे 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कितना है, 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बच्चे हैं उनके लिए है 54 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये है 2023 का आंकड़ा, 2023 का आंकड़ा, 54 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब इसमें देखें सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है, चीन है। चीन इधर है, ये दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, और ये है भारत, है ना। तो चीन पहला स्थान पे है, दूसरे पायदान पे कौन सा है, भारत है। अब इस अगर हम देखिए, हम जो अभी बात कर रहे हैं ये सिर्फ मुख्य जो एक नंबर के क्वेश्चन है उनसे संबंधित बात हो रही है ना। अब हम अभी थोड़ी देर बाद जो है आपको वितरण की बात करेंगे, अभी सिर्फ आंकड़ों से संबंधित हम बात कर रहे हैं। तो इसमें जो है कुछ है, देखें पूरे एशिया का जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जो यहाँ पर है वो है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है क्षेत्रफल में,
और सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी इसी में पाई जाती है। कौन से महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप। ये यहाँ से शुरू होगा इधर तक और इधर से ये पूरा की पूरा दक्षिण पूर्वी एशियाई द्वीप समूह तक, ये पूरा इतना बड़ा जो है ये महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप है ना। फिर है क्षेत्रफल में भी ये सबसे बड़ा है। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है मोनाको, या मोनाको लिखा हो या मोनाको लिखा हो। तो ये सबसे ज़्यादा जनसंख्या क्या है? घनत्व पाया जाता है। पहले मकाऊ में हुआ करता था। कहाँ पर? मकाऊ। देखिए मोनाको है कहाँ? मोनाको है ये फ्रांस का हिस्सा है और ये है इटली का हिस्सा। इधर ये है बीच में, यहाँ पर देश है मोनाको। कौन सा? मोनाको ये है। और जो दूसरे नंबर पे हमने बताया मकाऊ, ये चीन में है। यहाँ पर ये वाला हिस्सा है, चीन से लगा हुआ बॉर्डर है। ये छोटे छोटे बहुत देश हैं, इनमें जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक है। तो पहले स्थान पर कौन सा है? मोनाको। दूसरे स्थान पे कौन सा है? मकाऊ। ठीक है, याद रहेगा। पहले स्थान पे मोनाको, दूसरे स्थान पर मकाऊ। ये जनसंख्या घनत्व की बात हो रही है। जनसंख्या घनत्व हमने भारत वाले चैप्टर में पढ़ लिया है ना, और अभी भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। और सबसे छोटा जो देश है क्षेत्रफल में और जनसंख्या में, सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश जनसंख्या में और सबसे छोटा देश क्षेत्रफल में। सबसे छोटा क्षेत्रफल, सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा होगा? वेटिकन सिटी। ठीक है, तो ये चीज़ें भी क्लियर हो गई। इसके बाद जो है मुख्य मुख्य चीज़ें जो हमने बता दिया है, ये तो सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों से संबंधित हमारा पोर्शन है। विश्व में कुल देश कितने हैं? कुल देश, विश्व में कुल देश हैं 195। देखिए कई लोग 240 बताते, 252 बताते हैं, लेकिन वो ऑथेंटिक नहीं होंगे। इसलिए नहीं होंगे क्योंकि जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश हैं वही हम लोग मान के चलें कि वो विश्व में जो है देश हैं। ठीक है, तो विश्व में देशों की संख्या कितनी है? 195 है। ठीक, समझ गए आप लोग? ये सभी चीज़ें हमने बता दी है। विश्व की कुल आबादी कितनी है अभी वर्तमान समय में? लगभग 800 करोड़ है ना। जनसंख्या बता दिए, क्षेत्रफल बता दिए, सबसे छोटा देश, सबसे बड़ा देश। अब हम बात करें, ये पूरा विश्व आपको दिखाई दे रहा है। इस पूरे विश्व में अगर एक नज़र मारी जाए तो 10% क्षेत्रफल पर, कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर? मात्र 10% क्षेत्रफल पर, 10% क्षेत्रफल पर 90% जनसंख्या निवास करती है। 90% जनसंख्या निवास करती है। ये क्वेश्चन 2000 करती है। 2023 में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, कि ये क्वेश्चन आया था 2023 में सत्य असत्य वाले पोर्शन पे। तो ये क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है और ये कई बार पूछा जाता है। 10% क्षेत्रफल पर 90% जनसंख्या निवास करती है। तो 90% जनसंख्या निवास करती है 10% क्षेत्रफल पर, जैसे कि चीन है, भारत है। ठीक है, ये दोनों तो 250 करोड़ हो गए। इसी के पास बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, ये बहुत घनी आबादी वाले देश हैं। ठीक है, तो ये बहुत घनी आबादी वाले देश हैं, यहाँ पर बहुत अधिक जनसंख्या पाई जाती है। सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या वाला जो क्षेत्र है वो एशिया का पूर्वी भाग है। फिर दूसरे स्थान पर है एशिया का दक्षिणी भाग। अगर ऑप्शन में दिया जाए दक्षिण पूर्वी तो समझ लीजिए यही सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला क्षेत्र है एशिया का। देखिए ये एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप यहाँ से ये शुरू होगा, तो एशिया महाद्वीप ये वाला पूरा हिस्सा। अब एशिया महाद्वीप जो है इसकी बात करें तो एशिया महाद्वीप जो है बहुत बड़ा महाद्वीप है, लेकिन ये वाला जो हिस्सा है इसका दक्षिण और पूर्व वाला हिस्सा ये बहुत घना बसा हुआ है। तो विश्व के जो जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं पहले इस क्षेत्र में जाता है पूर्वी क्षेत्र,
एशिया महाद्वीप के भाग कर दें अगर हम, ये तो उत्तर, ये दक्षिण, ठीक है। इस तरफ से भाग करेंगे तो ये पूर्व और ये पश्चिम। तो ये वाला हिस्सा जो दक्षिण पूर्वी हिस्सा है ये सबसे घना बसा हुआ है विश्व का। तो पूर्वी हिस्सा सबसे घना बसा है, दूसरे स्थान पर है दक्षिणी हिस्सा, और तीसरे स्थान पर है उत्तर पश्चिमी यूरोप, मतलब ये वाला हिस्सा। छोटे छोटे देश हैं तो सघनता ज़्यादा है, और ये एक भाग इसका ये भी है जो सघन बसा हुआ है ना, उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये 4 क्षेत्र हैं जो विश्व में क्या हैं, घने बसे हैं। 4 क्षेत्र विश्व में क्या घने बसे। पहला जो है दक्षिण पूर्वी एशिया, यह सबसे दक्षिण और पूर्वी एशिया में अलग अलग पूछ लिया जाए तो पूर्वी एशिया, और एक साथ पूछा जाए तो दक्षिण पूर्वी एशिया। फिर दूसरे स्थान पर है उत्तर पश्चिमी यूरोप, तीसरे स्थान पर है उत्तर पूर्वी अमेरिका, है ना। ये क्षेत्र हैं विश्व की जनसंख्या की सघन आबादी वाले। अब ये देखा जाए तो विश्व की जो जनसंख्या है ना, 10% जो क्षेत्रफल पर है 90% जनसंख्या निवास करती है, ठीक। और दूसरी चीज़ जो है यहाँ पर समझने लायक ये है कि जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है, ये देखिए 23.5 डिग्री लिखा है, इसके नीचे अगर हम देखें तो 20 डिग्री क्या होगा, 20 डिग्री की रेखा होगी यहाँ नीचे से, और इसके बाद यहाँ पर 23.5 डिग्री के बाद ये 40 डिग्री। तो 20 से 40 डिग्री का जो क्षेत्र है ये सबसे सघन बसा हुआ है। विश्व में सबसे सघन बसा क्षेत्र कौन सा है, 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये 0 डिग्री है। इसके बाद जो ऊपर वाले हिस्से हैं उत्तरी अक्षांश, नीचे वाले हिस्से जो हैं वो दक्षिणी अक्षांश। तो ये ऊपर वाले हिस्से की बात हो रही है कि 20 से 40 डिग्री अक्षांश के मध्य विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। अब ये आप देख भी रहे होंगे कि 20 से 40 डिग्री के बीच में भारत भी है, चीन भी है, बांग्लादेश भी है, पाकिस्तान भी है। ये घना बसा हुआ देश है। विश्व का सबसे घना बसा हुआ जो क्षेत्र है वो है 20 से 40 डिग्री अक्षांश वाला क्षेत्र। याद रखिएगा इस चीज़ को, ये क्वेश्चन भी संभावित क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में पूछा जा सकता है ना। कौन सा क्षेत्र, 20 से 40 डिग्री अक्षांश वाला क्षेत्र सबसे घना बसा हुआ क्षेत्रों में से एक क्षेत्र है ना। अब हम इसमें चर्चा कर ही लिए हैं, और ये क्षेत्र बता दिए हमने, घने बसे हुए क्षेत्र बता दिए। अच्छा, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो विरल हैं, जैसे ये 66.5 डिग्री के ऊपर वाला हिस्सा, 66.5 डिग्री के नीचे वाला हिस्सा, ये बहुत ठंडा क्षेत्र है, बर्फीले क्षेत्र है जहाँ पर जनसंख्या बहुत कम निवास करती है ना। अगर हम वितरण की बात करें, अब हम वितरण पे आ जाते हैं, जनसंख्या का वितरण। देखिए इस तरफ में है राकीज पर्वत श्रृंखला, कौन सी पर्वत श्रृंखला, राकीज, और इस तरफ में है एंडीज पर्वत श्रृंखला, ठीक है। और यहाँ पर है एटलस पर्वत श्रृंखला, ठीक है। यहाँ पर आल्प्स पर्वत, और इस तरफ में यूराल पर्वत, ठीक। और यहाँ पर हिमालय पर्वत। तो आप समझ ही रहे होंगे जो पर्वतीय क्षेत्र होंगे वहाँ जनसंख्या क्या करेगी, कम निवास करेगी। फिर अगर मरुस्थल की बात करें तो ये पूरा की पूरा सहारा मरुस्थल 12 देशों में है, ये सबसे बड़ा मरुस्थल है विश्व का, ठीक है। इधर नीचे कालाहारी मरुस्थल, ठीक। ये जो है इस तरफ वाले हिस्से में ये ऑस्ट्रेलिया के ये पूरा हिस्सा, ये इस तरफ वाला हिस्सा मतलब पश्चिमी और उत्तरी हिस्सा ये पूरा मरुस्थल ही है, ग्रेट डेजर्ट कहा जाता है ये, है ना। भारत में भी है थार का मरुस्थल, इस तरफ में मंगोलिया है, लगभग ये भी मरुस्थल ही है, मंगोलिया का मरुस्थल। तो ये पूरा मरुस्थली हिस्सा, ठीक। इसके अलावा मतलब एक तो पर्वतीय क्षेत्र हो गए, दूसरे मरुस्थल हो गए, तीसरे अगर देखें तो ये 66.5 डिग्री से ऊपर का क्षेत्र जो ठंडा क्षेत्र है, ठीक है, मतलब कि शीत कटिबंध, क्या कह सकते हैं, शीत कटिबंध। इसके बाद अगर हम देखें तो 0 डिग्री का जो क्षेत्र है यहाँ पर बहुत अधिक तापमान होता है, प्रतिदिन 2 बजे से 4 बजे के बीच में बारिश होती है, संवहनीय वर्षा। तो ये एक इतना कठिन क्षेत्र है, बहुत कष्टप्रद जलवायु वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में भी जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है यहाँ पर भी जनसंख्या कम निवास करती है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र। तो हमने जो चिन्हित किया क्षेत्र ये कौन कौन से हैं, पर्वतीय क्षेत्र, मरुस्थली क्षेत्र, शीत कटिबंध, भूमध्य रेखीय क्षेत्र। तो ये सभी क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ जनसंख्या बहुत कम निवास करती है। बल्कि ऑस्ट्रेलिया जैसा देश है, कनाडा जैसा देश है, यहाँ पर तो 2 से 3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है।
पहले 2 पढ़ा जाता था, अभी 3 कुछ पुस्तकों में मिलता है, भ्रम बहुत है। लेकिन इसलिए हमने ये सबसे क्षेत्रफल से कम जनसंख्या वाला, मतलब कम क्षेत्रफल वाले देश नहीं बताए हमने। तो इसमें बहुत भ्रम है दोनों में, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में। ठीक है, इनका जनसंख्या घनत्व 2 या 3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर पे मात्र 2 या 3 लोग निवास करते हैं। ठीक है, तो ये समझ लीजिए आप लोग। अब लोग जो है कहाँ निवास करेंगे? जहाँ पर उत्तम जलवायु होगी, जहाँ की जलवायु अच्छी होगी, वहाँ लोग निवास करेंगे। जैसे ये 20 से 40 डिग्री का क्षेत्र हमने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, ये ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है। यहाँ जिस विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती, क्योंकि जलवायु अच्छी है। फिर दूसरी चीज़, मृदा अच्छी हो, मिट्टी जिस क्षेत्र की अच्छी होगी वहाँ जनसंख्या ज़्यादा निवास करेगी। जैसे यहाँ गंगा यमुना का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, सिंधु का मैदान भारत में है, चीन में हांगहो का मैदान, अमेरिका में मिसिसिपी मिसौरी का मैदान है। तो ये क्षेत्र जो अच्छी जलवायु वाले हैं वहाँ जनसंख्या अधिक निवास करती है। जो क्षेत्र जलवायु के हिसाब से कष्टप्रद है वहाँ जनसंख्या कम निवास करती है। ठीक है, जहाँ मिट्टी उपजाऊ है वहाँ अधिक जनसंख्या निवास करेगी, और जहाँ मिट्टी अनुपजाऊ होगी वहाँ कम जनसंख्या निवास करेगी। तो ये क्षेत्र उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्र हैं जहाँ जनसंख्या अधिक निवास करती है। ठीक है, जलवायु, मृदा, लोगों को मिलने वाली जो सुविधाएं हैं, जीवन की मूलभूत सुविधाएं हैं, प्राप्त होंगी तो लोग उस स्थान पर निवास करेंगे। ठीक, ये सभी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिए। तो मतलब पूरे विश्व का अगर देखें एक फिनोमिना, तो कोई क्षेत्र घना बसा हुआ है और कोई क्षेत्र ऐसा है जो जनशून्य है। जैसे कि अंटार्कटिका महाद्वीप, ये पूरा जनशून्य है लगभग, इसमें जनसंख्या निवास नहीं करती है। ग्रीनलैंड है, इसमें जनसंख्या निवास नहीं करती। ये ऊपर वाला हिस्सा जो जलवायु के हिसाब से कष्टप्रद है। अब हम जनसंख्या घनत्व को समझ लेते हैं, क्योंकि जनसंख्या घनत्व की चर्चा विस्तार से पहले हो चुकी है भारत से संबंधित टॉपिक पे, तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन 2 नंबर के क्वेश्चन पे ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। तो जनसंख्या घनत्व क्या है? मानव और भूमि अनुपात, भूमि अनुपात। अब ये क्या है मानव भूमि अनुपात? मतलब 1 वर्ग क्षेत्रफल पर 1 वर्ग किलोमीटर, वर्ग मतलब जानते होंगे आप, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। मतलब 1 वर्ग सभी तरफ, है ना। इसके अंदर कितना किलोमीटर होगा? 1 वर्ग किलोमीटर, 1 वर्ग किलोमीटर। तो ये जो हिस्सा है इसमें जो लोग निवास करते हैं, ऐसा माना जाता है कि ये जो है 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर निवास करने वाली जनसंख्या। तो अपन फिर वही भूगोल की बात करते हैं, किसी निश्चित समय पर, किसी निश्चित समय पर, ये तो याद ही रखिएगा, किसी निश्चित समय पर। समय की बात इसलिए हो रही 2023 है कि 2011 है कि 2020 है। किसी निश्चित स्थान पर, दूसरी बात है किसी निश्चित स्थान पर, निश्चित स्थान पर, स्थान पर। ठीक है, अब तीसरी बात लिखना है, 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर, 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर, 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर निवास करने वाले या वाली जनसंख्या के अनुपात को, जनसंख्या के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व कहते हैं, याद रखिएगा। आप सीधा सीधा भी लिख सकते हैं, जनसंख्या घनत्व से आशय मानव भूमि अनुपात से है। अब जनसंख्या घनत्व का सूत्र क्या है? सूत्र है जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। ठीक है, मतलब किसी देश, किसी राज्य, किसी जिले, जहाँ का भी निकालना हो आपको, तो उस क्षेत्र की जनसंख्या या उस देश की जनसंख्या, उस राज्य की जनसंख्या और उस राज्य का क्षेत्रफल। ठीक है, ये सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, उम्मीद है आप लोगों को। और आप तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, तैयारी होती रहेगी, उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका काम है शुरुआत कर देना, एक बार शुरू कर दीजिए, बस एक बार शुरू कर देंगे
तो वो काम जो है आपका आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। निरंतर आपको बढ़ाना है उस काम को, और आप बने रहेंगे तो आप लोग जो है निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा आपका कॉन्फिडेंस आएगा और आप बहुत अच्छी तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।